हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एसएससी एग्जाम सेंट्रल में आप सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं ब्लैक बुक की इस नई सीरीज के साथ। ब्लैक बुक को मैंने क्यों चुना? क्योंकि ये वो किताब है जिससे विभिन्न परीक्षाओं जैसे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल एमटीएस या बैंकिंग का कोई भी एग्जाम या फिर आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की बात करें, जहां भी वोकैबुलरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहां पे इस किताब की वोकैबुलरी सीधे आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही मोटी और बड़ी किताब भी है, लोगों को याद रहती नहीं और इस वजह से लोग बहुत सारे इसके टेक्निक और अप्रोच इसे याद करने के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो भूल जाते हैं इनकी वोकैबुलरी को। तो आज से इस समस्या का समाधान मैं करने वाला हूं। ये जो सीरीज 30 दिनों के मैं लेके आ रहा हूं, इस सीरीज की एक एक वीडियो को बड़े आराम से देखना। इसमें किसी भी तरह के फालतू एआई का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसे केवल आप देख के रट्टा मार के छोड़ देते हैं। ये वो वीडियोस है जो सीधे आपके दिमाग में घुसेगी और ब्लैक बुक की एक एक वोकैबुलरी को आपके दिमाग में यूं बिठाएगी कि आपके एग्जाम में एक भी समस्या जैसे भूलने की या ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज होने की आपको नहीं होने वाली है। और एक और बात मैं बता दूं कि ये कोई आम सीरीज नहीं है। इसी सीरीज के साथ साथ ग्रामर का एक एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट रूल और उस पर किया गया प्रैक्टिस, मतलब सारी चीजें हैं इसमें। वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रैक्टिस, हर कुछ आपको इसमें मिलेगा। एक एक घंटे की 30 दिनों की सीरीज, ग्रामर भी फिनिश, वोकैबुलरी भी फिनिश और ऐसा फिनिश जो कि एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम जुड़वाएगा। क्या कुछ करने वाले हैं इन क्लासेस में, आज मैं आपको एक झलक देता हूं, ताकि कल से जब ये शुरू हो तो फिर ये थमने का नाम नहीं ले। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो तरीका होगा उसमें सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक सवाल दूंगा। अब ये सवाल इसलिए होंगे ताकि ग्रामर का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाए और वो भी तगड़ा। जैसे ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन लिया और इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करें तो यहां पे मैंने 4 सेंटेंसेस ए, बी, सी और डी लिए हैं। अब ए, बी, सी, डी जो हमारे 4 सेंटेंसेस हैं, इन चारों सेंटेंसेस में मैंने एक एक ग्रामेटिकल एरर किया है, जिससे एक एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा चैप्टर वाइज। साथ ही साथ इन्हीं चारों वाक्यों में, सेंटेंसेस में मैंने वो वर्ड्स लिए हैं जो ब्लैक बुक में आते हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि कहीं से भी, एकदम सीरीज में उठाया है पेज नंबर 1 से और वर्ड नंबर 1 से। जैसे पहला वर्ड अकॉम्प्लाइज, अकॉस्टिक्स, तीसरा एक्रोनाइम और चौथा एल्यूमिनाई। यानी चारों सेंटेंसेस में एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड पिरो दिया मैंने। अब ये पहले क्या करेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस चारों क्वेश्चन को, चारों सेंटेंसेस के एरर को फाइंड करेंगे। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन वर्ब्स की बात अगर हम लोग करें तो आप उनके साथ 2+MB1 यानी फुल इंफिनिटिव का यूज नहीं करते हैं, बल्कि आप सीधे इनके बाद MB4 या सच कहें तो जेरन का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब के साथ ING का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक वर्ब है सजेस्ट, अगर आपके पास एक वर्ड है सजेस्ट, तो आप इसके साथ टू डू का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप यूज करते हो डूइंग का, यानी वर्ब प्लस ING का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहां भी एक वर्ब है सजेस्ट, और सजेस्ट के साथ आप 2+MB1 का यूज नहीं करते, बल्कि आप MB4 का यूज करते हैं। और केवल इस कारण से आप टू क्वेश्चन नहीं, बल्कि आप यूज करेंगे क्वेश्चनिंग का, क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी ING इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं MB4 का। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे अगर अवॉइड है या एंजॉय है या कंसीडर है या माइंड है या फिनिश है, कीप है, प्रैक्टिस है, एडमिट है, डिनाई है, तो ये सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद फिर कोई वर्ब आए तो वो जेरन में चेंज होता है, यानी वर्ब प्लस ING में चेंज होता है। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट देखा। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो यहां भी अवॉइड का यूज किया, इसलिए टू मिस नहीं, बल्कि हमें इस्तेमाल करना होगा मिसिंग का। उसी तरीके से थर्ड सेंटेंस में देखें तो एंजॉय वर्ड का यूज है, और एंजॉय के साथ भी जेरन चलता है, यानी टू लर्निंग नहीं, बल्कि हमें यूज करना
करना है लर्निंग का, उसी प्रकार से एडमिट के साथ भी टू लीक नहीं बल्कि हमें यूज करना है लीकिंग का। यानी प्रैक्टिस भी हुई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, और इसी के बाद ये जो चार वर्ड्स अकॉम्प्लाइज, एकॉस्टिक, एक्रोनाइम और एल्यूमिनाई देख रहे हैं, इनके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक वोकैबुलरी टेबल का इस्तेमाल किया जो आपके सामने है। अब ये भी अपने आप में एकदम लाजवाब है। कैसे है ये लाजवाब, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने वर्ड लिया अकॉम्प्लाइज। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो कोई अपराध में साथी हो या कोई सहयोगी हो अपराध में, तो उसी को कहते हैं अकॉम्प्लाइज। यानी कि वो आपका सपोर्टर रहा है एक क्राइम में, तो उसी को अकॉम्प्लाइज बोलते हैं। अब इसका हम लोगों ने एक इजी सिनोनिम लिया पार्टनर, ताकि समझ में आ जाए। इजी एंटोनिम लिया अपोनेंट, ताकि समझ में आ जाए। फिर इसका एक एडवांस सिनोनिम लिया कन्फेडरेट, जो कि कम इस्तेमाल करते हैं आप। और फिर इसका एक एडवांस एंटोनिम लिया व्हिसल ब्लोअर, जो कि कम यूज करते हैं आप। अब इससे क्या होगा कि इजी सिनोनिम और एंटोनिम लेके आप इसकी समझ बना लेंगे और हार्ड वाला लेके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होगी। फिर हमने क्या किया, इसी वर्ड से मिलता जुलता या इसी का सेंस रखता हुआ एक ईडियम हमने इस्तेमाल किया, जैसे बर्ड्स ऑफ अ फेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर जिसका मतलब होता है एक जैसे लोग जो साथ में रहते हैं, उन्हें आप कहते हैं बर्ड्स। यानी ऐसी चिड़िया जिनके फेदर एक ही हैं, जिनके पंख एक ही हैं। तो ये ईडियम भी हमारा क्लियर हो गया। समान स्वभाव के व्यक्ति जो एक ग्रुप में रहते हैं, उन्हें कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा मेन वोकैबुलरी भी क्लियर हुआ। सिनोनिम इजी वाला और एंटोनिम इजी वाला, एडवांस वाला भी सिनोनिम और एडवांस वाला भी एंटोनिम, और इसी से मिलता जुलता ईडियम देखने की वजह से वो ईडियम भी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसी प्रकार से एकॉस्टिक का भी देखेंगे, इसी प्रकार से एक्रोनाइम का भी देखेंगे, और इसी प्रकार से एल्यूमिनाई का भी देखेंगे। सबका हिंदी मीनिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आसान सिनोनिम, टफ सिनोनिम, आसान एंटोनिम, अब टफ एंटोनिम, सबसे मिलता जुलता एक एक ईडियम। मतलब यू कैन हिट मेनी बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से कई निशाने लगा सकते हैं। ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर, चैप्टर वाइज सीरीज में एंटोनिम सिनोनिम भी क्लियर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्लियर, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी क्लियर। ये सब कुछ आप एक ही तीर से लगा सकते हैं, और ऐसा कि उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो। और इसी वजह से ये सीरीज मैंने तैयार की आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोजाना 8 बजे सुबह में इसकी वीडियोस अपलोड हो जाया करेगी, और प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी मैं इसका बना दूंगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका फायदा मिलेगा। और एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों के लिए बना दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।